नमस्कार जय हिंद साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने एग्जाम वो जारी कर दी थी। 9 जनवरी से आपके एग्जाम है वो शुरू हो गई थी। अब मेरे साथियों 8 फरवरी तक आपके एग्जाम है वो चलने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो लिया जाएगा। तो मेरे साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना मॉडल पेपर नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आप सब देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा भूगोल विषय का हम करवाने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आपको परीक्षा के अंदर जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे के अंदर हल है वो करना होता है। पूरा पेपर आपको 16 नंबर का देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का देखने को, 4 ये अपने सिलेबस के अंदर अध्याय है वो दिए हुए हैं। अब मेरे साथियों 16 नंबर का होगा तो मेरे साथियों 4 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। 10 नंबर के आपने जो फाइल बनाई है उसके मिलेंगे और 56 नंबर का आपको साथियों जो आपका भूगोल विषय का पेपर होगा और 14 नंबर आपको स्कूल से भेजे जाएंगे। ऐसे करके होते हैं मेरे साथियों 100 नंबर। अब बात कर लेते हैं, देखो इसके अंदर नमूना प्रश्न के अंदर क्या बताए हुए हैं प्रश्न देखते हैं। तो ये बताए हुए साथियों, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। आंकड़ों के संग्रहण की विधियों का नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2 स्रोत बताने। इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर डिवाइड भी कर रखे हैं। अगर आप इतना उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आप इतना देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और इतना करते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखो साथियों, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, किसी खास मकसद को लेकर मेरे साथियों इकट्ठा की गई जानकारी को ही तो बोलते हैं आंकड़े। कोई भी चीज को हम, कोई भी जानकारी को हम इकट्ठी कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं आंकड़ा। आंकड़ों के संग्रहण की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती है मेरे साथियों। एक तो होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक। तो प्राथमिक मेरे साथियों उसे बोलते हैं जो आंकड़े प्रथम बार किसी व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा कर लिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत। ध्यान में रख लेना। अगर द्वितीय बोलते हैं तो द्वितीय बोलते साथियों जो आंकड़ों पहले ही किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा कर लिए जाते हैं उसे हम बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। ये ध्यान में रखना। और इसके बाद आपको प्रत्येक विधि का स्रोत है वो आपको बता देना है। आपको 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करो, निम्नलिखित वितरण में से आपको एक माध्यिका ज्ञात करनी है, और ये प्रश्न आपको अथवा केंद्र भी देखने को मिलेंगे। 3 प्रश्न आपको अथवा केंद्र, 1 प्रश्न आपको अथवा केंद्र नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। देखो अगला है साथियों, माध्य मजदूरी काटनी है आपको। तो देखो माध्यिका का सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका का सूत्र होता है मेरे साथियों एल प्लस, और इसके बराबर में आपको बट्टा खींचना है। इसके बाद लिखना आपको ऊपर n/2 और माइनस सी एफ लिख के इसके नीचे लिखना आपको एफ, और गुणा लगा के साथियों क्या लिखोगे, एच लिख सकते हो आप, या तो आई लिख सकते हैं आप, या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ये हो जाएगा मेरे साथियों किसका सूत्र हो जाएगा, माध्यिका का सूत्र है ये साथियों। ध्यान में रखना, किसका याद कर लेना। इंटरव्यू के अंदर भी माध्यिका का सूत्र पूछ सकता है, माध्य का सूत्र पूछ सकता है। अब अगर बात करें साथियों माध्य की, माध्य का सूत्र क्या होता है। तो माध्य का सूत्र होता है मेरे साथियों सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स। ये होता है मेरे साथियों माध्य का सूत्र। ध्यान में रखना, आपको एग्जामिनर आएगा वो इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकता है आप सभी को। अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, क्या कहता है, देखो यहाँ पर भी डिवाइड के अंदर बांट रखा है। अगर आप गणित के अंदर सॉल्यूशन करते हो ना, अगर आप सारणी बनाकर छोड़ देते हो 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप हल करते हो आगे, उसके आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। इसके अंदर भी यही बताया हुआ है। आगे देखो वर्त आरेख, अरे वर्त आरेख आपको सीख लेना है। देखो जब आप गणित के अंदर तुलना कर लोगे ना, आप सारणी के अंदर बनाकर आप उसको दर्शा दोगे, उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप वर्त खींचकर आपको दर्शाना होगा, उसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो वर्त आरेख प्रदर्शित करना आपको आना चाहिए। आगे देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। चाहे आप इस पर लिख सकते हो, चाहो आप इस पर लिख सकते हो, चाहो आप इस पर, चाहो आप इस पर। आगे देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, स्थानिक व गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है, उदाहरण स्पष्ट करना है। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटकों को बताना है। अब देखो जीआईएस क्या होता है साथियों, जीआईएस मेरे साथियों वहां पर तो क्या था, आदमियों के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे थे। और जीआईएस की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। मेरे साथियों ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा डाटा एकत्रित करने की विधि है जिसे हम बोलते हैं जीआईएस। ये ध्यान में रखना। अब देखो इतना ही प्रश्न आपको बता दिया मैंने है, और ये तो आगे तो उस टीचर का काम है वो उसके भरने की। और अपने सिलेबस के अंदर 4 चैप्टर देखो, अभिलेख का लिखित परीक्षा के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और अभिलेख व मौखिक का आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूरा आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। 4 ही अपने सिलेबस के अंदर अध्याय हैं, आंकड़ों के स्रोत एवं संकलन, आंकड़ों का प्रकरण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण,
स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये 4 ही है मेरे साथियों बस। देखो, प्रश्न संख्या 2, 3, 4 में विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। ये अभिलेख के बारे में बता रखा है। आप पढ़ना चाहो तो इसे आप पढ़ सकते हो, मैंने टेलीग्राम के ऊपर PDF है वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो